जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की झीलें, लेक्स ऑफ राजस्थान के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पानी की प्रकृति के आधार पर जो पानी का नेचर है, उसके आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा जाता है। पानी की जो प्रकृति है उसके आधार पर जो राजस्थान की झीलें हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। खारे पानी की झीलें, दूसरे नंबर पर है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं उसका कारण है 33 सागर के अवशेष। 33 सागर के अवशेष और सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है जिसमें लवणता ज़्यादा है उसमें डिडवाना, कुचामन, नागौर में सर्वाधिक है खारे पानी की झीलें। और जो मीठे पानी की झीलें हैं उसका कारण है वर्षा जल व नदी जल पर आधारित। सर्वाधिक झीलें, मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। खारे पानी की झीलें, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिम भाग है उसमें खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये झीलें हैं इनके नीचे माइकाशिष्ट चट्टानें पाई जाती है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण में है। जो सांबर झील है वो जयपुर ग्रामीण में आती है। पंचपदरा बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में आती थी। जो बालोतरा नया जिला बना है बाड़मेर से अलग होकर। डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। नावा, जो नावा झील है डिडवाना कुचामन में है। डेगाना नागौर में टंगस्टन की खान के लिए प्रसिद्ध है। रेवासा सीकर में, कोछोर सीकर में है। ताल छापर चूरू में, लूणकरणसर बीकानेर, फलौदी पहले जोधपुर में थी, अब नया जिला फलौदी, नया जिला बनने के बाद फलौदी में। कावोद जैसलमेर में। सांबर झील, यह जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील है। जो सांबर झील है जो जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील है। इसके निर्माता जो सांबर झील है इसके निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सांबर झील है उसके निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। सांबर झील की जो विशेषता है, सांबर जो झील है इसका निर्माण 5 नदियों से मिलकर हुआ है। जो सांबर झील है उसका निर्माण 5 नदियों से मिलकर हुआ है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, तुरतमती, खंडेल, ये 5 नदियां हैं। इनसे मिलकर जो सांबर झील का निर्माण हुआ है। सर्वाधिक लवणता मेंथा नदी लाती है सांबर झील में। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी खारे पानी की झील है। जो सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे खारे पानी वाली झील है। पहले नंबर पर है चिल्का जो कि ओडिशा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पर है पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील में होता है। देश में यानी भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील के द्वारा होता है। भारत का कुल 8.9% नमक उत्पादन अकेली सांबर झील करती है। और राजस्थान में जो इसका योगदान है 80.90% है। सांबर झील संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित है। जो सांबर झील है वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित एक उपक्रम है। जो केंद्र सरकार है उसका उपक्रम है हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड और राज्य सरकार है उसका उपक्रम है सांबर सोल्ट लिमिटेड, जिसकी जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। क्यार, सांबर में उत्पादित नमक को क्यार कहते हैं। जो सांबर झील है
उसमें जो उत्पादित नमक है उसको क्यार कहा जाता है। सामर झील में रामसर साइट सूची में शामिल है, यानी जो सामर झील है वो रामसर साइट सूची में शामिल है। 1990 में राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव है, जिसमें संरक्षित जीव है कुर्जा और राजहंस। सर्वाधिक कुर्जा पक्षी खींचन गांव फलोदी में है। हाल ही में 2019 में सामर झील कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था। जो कुर्जा पक्षी उसकी जो मृत्यु के कारण सामर झील चर्चा में रही थी, कारण था एवियन बोटुलिज्म, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी लकवा मारना कुर्जा पक्षियों के, ये इसका कारण था एवियन बोटुलिज्म। सामर झील देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। जो सामर झील है देश में सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। पंचपरदा झील, जो पंचपदरा झील है, यह बालोतरा में स्थित एक खारे पानी की झील है। जो पंचपदरा झील है ये बालोतरा में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसमें जो छोटे कुंड और कुएं होते हैं उन्हें कोसिया कहते हैं। जो पंचपदरा झील है उसमें छोटे कुंड और कुएं को कोसिया कहा जाता है। पानी के रिसाव के बाद बचा हुआ पदार्थ रेस्ता या उत्पादित नमक होता है। इसकी विशेषता है इस झील में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है। जो पंचपदरा झील है इसमें सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है, क्योंकि इस झील में 98% NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। खारवाल यह एक जाति है जो पंचपदरा में नमक उत्पादन करने का कार्य करती है। जो खारवाल जनजाति है वो पंचपदरा जो झील है उसमें नमक उत्पादन करने का कार्य करती है खारवाल जाति। मोरली एक झाड़ी है जो पंचपदरा में नमक उत्पादन करने में उपयोगी है। जो मोरली एक प्रकार की झाड़ी है जो कि पंचपदरा में नमक उत्पादन में उपयोगी है। डिडवाना झील, यह डिडवाना कुचामन में स्थित एक खारे पानी की झील है। जो डिडवाना झील है यह डिडवाना कुचामन में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसकी विशेषता है ये राजस्थान राज्य केमिकल वर्ष 1964 में इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यानी इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस झील के निकट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डिडवाना में स्थापित किया गया। जो इस झील के किनारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डिडवाना में स्थापित किया गया। सोडियम सल्फेट के उपयोग, जो सोडियम सल्फेट है उसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है, कागज़ उद्योग में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार की झीलें, मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली उदयपुर में पाई जाती है। जो राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है वो सर्वाधिक अरावली में उदयपुर जो जिला है उसमें पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है। जो राजस्थान में सर्वाधिक झील हैं वह उदयपुर में स्थित है। इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। इसीलिए जो उदयपुर है उसे झीलों की नगरी कहते हैं। लेक सिटी ऑफ राजस्थान उदयपुर को कहा जाता है। मीठे पानी की सबसे पहली झील है जयसमंद झील, जिसे देबर झील भी कहते हैं। समंद का अर्थ है महासागर की तरह। समंद का अर्थ है महासागर की तरह। इसकी जो स्थिति है सलुम्बर में देबरनाल के पास है। जो सलुम्बर अभी नया जिला बना है उदयपुर से अलग होकर। निर्माता जयसमंद झील के महाराजा जय सिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। जो निर्माण काल है 1685 से 1691 ईस्वी
है, यह गोमती नदी पर स्थित है। जो यह गोमती नदी पर स्थित है, जो जयसमंद झील है, इसमें 7 टापू है। 7 टापू है। जो 7 टापू, उसमें सबसे बड़ा टापू है, उसे बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। बाबा का भांगड़ा या मगरा, बाबा का मगरा कहा जाता है। और जो सबसे छोटा टापू है, उसे प्यारी कहा जाता है। और जो 7 टापू है, इसमें इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। और जो इस झील के किनारे गोमती नदी और देवर नाल है, और नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। और इस झील में से 2 नहरें निकल रही है, श्यामपुर नहर और भाट नहर। जयसमंद झील की विशेषता, जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो जयसमंद झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील में सर्वाधिक टापू है, 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा टापू जिसे बाबा का मगरा या बाबा का भाखड़ा कहा जाता है, और सबसे छोटा टापू है जिसे प्यारी कहते हैं। इस झील में निवास करने वाली जनजाति भील मीणा है। जो जयसमंद झील है, इसमें निवास करने वाली जनजाति भील मीणा है। इस झील के इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। जो इस झील है, इसे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, जिसमें श्यामपुरा नहर और भाट नहर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं हाथियों की प्रतिमा इस झील के निकट स्थित है। इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जो झील है, इसमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। इस कारण इस झील में जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी अधिक पाए जाने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस झील को देवर झील कहा जाता है। अगली झील है पिछोला झील। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण एक बंजारे ने राणा लाखा के काल में करवाया था, जिसका निर्माण काल 1388 ईस्वी माना जाता है। इसमें नदी सिसारमा, भूसड़ा, जो पिछोला झील है, उसमें जग मंदिर स्थित है, जिसे होटल लेक पैलेस कहा जाता है, और जग निवास है। इसी झील के इधर कोने पर नटनी का चबूतरा स्थित है। जो पिछोला झील है और फतेह सागर झील को जोड़ने का कार्य स्वरूप सागर नहर करती है। और जो फतेह सागर झील है, उसमें नेहरू उद्यान है और सौर वेधशाला स्थित है। विशेषता पिछोला झील की, पिछोला झील बेलों की समृद्धि की याद में बनवाया गया है। इस झील से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर नटनी का चबूतरा, जो राणा लाखा के समय बनवाया गया था। जग मंदिर, जो कि जगत सिंह फर्स्ट के समय बनवाया। जग निवास जगत सिंह सेकंड के समय बनवाया। और इस पर उदयपुर में सिटी पैलेस है, उसके पास झील के किनारे। जग मंदिर एवं जग निवास महल वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। जो जग मंदिर जग निवास महल है, वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। राजस्थान का प्रथम सौर नाव एवं इलेक्ट्रिक नाव इस झील में संचालित। जो राजस्थान की प्रथम सौर नाव एवं इलेक्ट्रिक नाव इस झील में संचालित की गई है। पिछोला झील के अतिरिक्त जल को फतेह सागर में छोड़ा जाता है। स्वरूप सागर चैनल पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ता है। फतेह सागर झील, देवाली तालाब, ड्यूक ऑफ कनॉट डैम, जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसके निर्माता महाराजा जयसिंह 1688 ईस्वी में बनाया। फतेह सागर झील को देवाली तालाब या ड्यूक ऑफ कनॉट डैम के नाम से भी जाना जाता है।
इसका पुनर्निर्माण 1888 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। इस झील की जो विशेषता है, इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। जो झील है इसमें नेहरू उद्यान स्थित है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इस झील में के निकट स्थित है। सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इस झील के निकट स्थित है। इस झील में पानी की कमी होने पर मदार बांध बेड़ज नदी से जलापूर्ति की जाती है। जो फतेहसागर झील है, इसमें पानी की कमी होने पर मदार बांध बेड़ज नदी से जलापूर्ति की जाती है। रंग सागर, जिसे अमरकूट कहते हैं, यह उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण अमर सिंह बिरला ने कराया था। इसकी विशेषता, यह झील पिछोला एवं स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। अगली बड़ी झील जाना या जियान सागर, जो कि उदयपुर में स्थित है, बड़ी गांव में, जिसके निर्माता महाराजा जयसिंह के द्वारा। निर्माण काल 1652 से लेकर 1680 में। इसकी विशेषता है, इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित है। जो ये झील है, बड़ी झील, इसके निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित है। इस झील में महासीर मछली की प्रजाति पाई जाती है। जो झील है, इसमें महासीर मछली की प्रजाति पाई जाती है। यह झील कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। उदय सागर जो झील है, उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ। इसमें जो नदी है, बेड़च नदी, उदय सागर झील में जो बेड़च नदी गिरने के बाद और आगे निकलने के बाद आयर नदी कहलाती है। आयर नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। दूध तलाई उदयपुर में है। पिछला झील के निकट स्थित है, जिसे दूध बावड़ी, और सिरोही में जो दूध तलाई है वो उदयपुर में है, पिछला झील के निकट, और दूध बावड़ी सिरोही में है। नक्की झील सिरोही में, जो नक्की झील है और सिरोही में, यह एक क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। जो नक्की झील है, ये एक क्रेटर झील और ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ये इसकी विशेषता है, लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से हुआ है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है एवं सबसे गहरी झील जो 35 मीटर है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ठंडी झील है। जो नक्की झील है वो राजस्थान की सबसे ठंडी झील है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील नक्की झील, जो कि सिरोही में स्थित है। इस झील पर सनसेट पॉइंट स्थित है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। जो नक्की झील है उस पर सनसेट पॉइंट स्थित है, जो कि पर्यटन को आकर्षित करता है। गरासिया जनजाति के द्वारा अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। जो गरासिया जनजाति है उसके द्वारा इस झील जो अस्थियों का विसर्जन है किया जाता है। राजसमंद झील, जो कि राजसमंद में स्थित है, जिसके निर्माता महाराजा राज सिंह है। जो राजसमंद झील है वो राजसमंद में स्थित है, जिसके निर्माता महाराजा राज सिंह है, जिसका निर्माण काल 1662 से लेकर 1676 ईस्वी है। इसमें जो नदियां हैं, गोमती, ताली और केलवा नदी है। जो राजसमंद झील है उसकी विशेषता है, राजसमंद झील राजस्थान की प्रथम अकाल राज झील है। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों, जैसे 60,000 ने योगदान दिया था। इस जो झील है इसके निर्माण में सर्वाधिक लोगों ने योगदान दिया था। घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर इसी के किनारे स्थित है। जो राजसमंद झील है उसके किनारे घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर है। इस झील के किनारे नौचौकी पाल स्थित है। जो झील है इसके किनारे नौचौकी पाल स्थित है। राज प्रशस्ति भी इसी झील के निकट स्थित है। जो राज प्रशस्ति है इसी झील के निकट स्थित है। पुष्कर झील अजमेर में पुष्कर में स्थित है। जो पुष्कर झील है अजमेर में पुष्कर में स्थित है। ये क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। जो पुष्कर झील है ये अजमेर में स्थित है।
ये क्रेटर और ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। अरावली में अर्धचंद्राकार झील है। पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। जो पुष्कर झील है राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इस झील में अस्थियों का विसर्जन अधिक होता है। जो झील है इसमें अस्थियों का विसर्जन अधिक होता है। जैसे गांधी जी की अस्थियां इसमें पुष्कर झील में विसर्जित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बैसला की जो अस्थियां हैं पुष्कर झील में विसर्जित की गई। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। जो कार्तिक पूर्णिमा है इस झील के किनारे इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। झील के निकट बना ब्रह्मा जी का जो मंदिर है स्थित है। झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। प्राकृतिक झील राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है। अगली झील है अना सागर, जिसे अनो सागर भी कहते हैं। यह झील अजमेर शहर में स्थित है, जिसका निर्माण अणोराज चौहान के द्वारा 1136 से 1137 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें जो नदी है बानी नदी निकलती है। इस झील के किनारे दौलत बाग स्थित है, जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं। जो अना सागर झील है उसके किनारे बारादरी स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चश्मा-ए नूर जहांगीर द्वारा शिकार के लिए बनवाया गया। फाय सागर झील, जो फाय सागर झील है जिसके निर्माता इंजीनियर फोय है, जिसका निर्माण काल 1851 से 92 ईस्वी है। नदी बांडी है। विशेषता राजस्थान की दूसरी अकाल रात झील फाय सागर है। फर्स्ट राजसमंद है 1662 ईस्वी में। मानसागर जो कि जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण काल 1610 ईस्वी में करवाया। जो मानसागर झील है राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। जल महल इसी झील में स्थित है। जल महल है इसी झील में स्थित है। नारगढ़ पहाड़ी इस झील के निकट स्थित है। द्रव्यते नदी या अमानिसा नाला मानसागर झील से उद्गमित होता है। जो द्रव्यवती नदी और अमानिसा नाला जो मानसागर झील से उद्गतित होता है। माउठा झील जयपुर में वर्षा जल आधारित है। यह एक प्राकृतिक झील है जो आमेर दुर्ग के निकट स्थित है। सिलीसेट झील अलवर में सरिस्का के निकट स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा मीना सिंह के द्वारा करवाया गया। विशेषता मत्स्य पालन व स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। जो मत्स्य पालन व स्थानीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सिलीसेट झील जो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, जयपुर, दिल्ली और आगरा। कायलाना झील सर प्रताप सागर झील कहते हैं, जो जिसकी स्थिति जोधपुर में है, जिसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। निर्माण काल 1872 में। कायलाना झील की जो विशेषता है, राजस्थान की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है। कोयलाना झील कपिल सरोवर जो बीकानेर में है, जिसका निर्माण कपिल मुनि के द्वारा करवाया गया था। इसकी विशेषता है इस झील के किनारे 52 घाट स्थित है। जो कायलाना झील है इसके किनारे 52 घाट स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। चारण जाति कोलाय झील में भ्रमण दर्शन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ उनकी पूजा करनी माता के गोद लिए हुए पुत्र की मृत्यु हुई थी। जो चारण जाति कोलायत झील में भ्रमण दर्शन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ उनकी पूज्य करनी माता के
गोद लिए हुए पुत्र की मृत्यु हुई थी। गजनेर झील जो वर्षा जल पर आधारित है, स्थित बीकानेर में गजनेर पैलेस के निकट है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। रामगढ़ झील है जो बारां में स्थित है। यह एक क्रेटर झील उल्कापिंड झील का उदाहरण है। यह झील घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। यूनेस्को के द्वारा इस झील को 2020 में भू विरासत की सूची में शामिल किया गया और अधिसूचना 2024 में जारी की गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो यूनेस्को है उसके द्वारा 2020 में भू विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण झीलें। जो बालसमंद झील है वह जोधपुर में स्थित है और जयसमंद बांध है वह अलवर में स्थित है। सरदार समंद जो कि पाली में स्थित है और नंद समंद जो बनास नदी पर राजसमंद में है। लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहा जाता है नंद समंद। अनूप सागर जो सूर सागर है जूनागढ़ में बीकानेर में स्थित है। जैसलमेर में भुज, गड़ीसर और अमर सागर है। तालाब शाही और राम सागर धौलपुर में स्थित है और बांसवाड़ा में आनंद सागर, बाई का ताल जैसे बाई तालाब और दैत लाव तालाब स्थित है। बूंदी में दुगारी डैम जिसे कनक सागर भी कहा जाता है और जैत सागर और नवलखा झील स्थित है। सवाईमाधोपुर में मानसरोवर बांध है और झालावाड़ में मानसरोवर झील और काडला झील है और डूंगरपुर में एडवर्ड सागर या गेप सागर जिसे गेप सागर झील है। नवलखा जो झील है वो बूंदी में है। नवलखा तालाब बारां में है और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जिसकी शुरुआत 2001 में हुई। 1 अप्रैल 2016 से जो वित्तीय सहयोग इसका जो केंद्र के द्वारा 60%, राज्य के द्वारा 40% है। इस कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलें हैं। 6 जिले इस कार्यक्रम में राजस्थान की शामिल है। मानसागर जयपुर में, पुष्कर झील अजमेर में, आना सागर अजमेर में, पिछोला उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में, नक्की झील सिरोही में। ये 6 जिले हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है, जो जिसका वित्तीय सहयोग केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा पोषित है। 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख नलकूप और कुएं। चांदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है जो कि जैसलमेर में स्थित है। चांदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है जैसलमेर में स्थित है। बाटाड़ू का कुआं रेगिस्तान का जल महल है। बायतू बाड़मेर में मार्बल से निर्मित। झीलों का महत्व, जो झीलें हैं उनका महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। नमक उत्पादन में जो झील है सांबर झील और पंचपदरा और डिडवाना झील जो नमक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है राजस्थान में और भारत में भी। और जल संरक्षण, झीलों के माध्यम से जल संरक्षण होता है। सिंचाई के लिए झीलों का उपयोग होता है। मत्स्य पालन के लिए झीलों का उपयोग होता है। भू जल संरक्षण में झीलों का महत्व है। पेयजल के लिए पिछोला झील और अनाथ सागर झील है। पर्यटन की दृष्टि से नक्की, मानसागर और पुष्कर झील है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से जयसमंद झील है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से पुष्कर, कोलायत और नक्की झील प्रमुख है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।